अभ्यास सिंह राणावत, तुम्हारा अंत दूर नहीं है। मुझे पता है आज तुम मुझे मार दोगे, लेकिन बहुत जल्द तुम भी मेरे साथ मिलोगे। काले कपड़ों में मौजूद आदमियों द्वारा बेरहमी से पीटे जा रहे उस व्यक्ति ने चीखते हुए कहा। हालांकि उसने ये शब्द उस शैतान से कहे थे, लेकिन उसकी आंखों में देखने की हिम्मत वह नहीं कर पाया। अभ्यास सिंह राणावत शाही ठाट से कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। हाथ में ड्रिंक थी। महाराज, क्या इसे मार दे? उसके एक आदमी ने सिर झुकाकर पूछा। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी आंखों में देखकर उससे बात कर सके। आज तक सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर पाया था, रणवीर राजपूत, उस उलम वाला एक आदमी। अभ्यास को उसकी याद आई, लेकिन उसने तुरंत अपने विचारों को झटक दिया। नहीं, उसने शातिर मुस्कान के साथ कहा। उसके आदमी समझ गए डैश। वह चाहता है कि उस आदमी को तब तक तड़पाया जाए जब तक वह मौत की भीख न मांग ले। और यातना फिर से शुरू हो गई। अभ्यास ने अपना कस्टमाइज्ड मैकबुक खोला और काम में लग गया, मानो उस आदमी की चीखें उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर रहीं। लेकिन हकीकत यह थी कि वे चीखें उसके लिए संगीत थीं। हर चीख के साथ उसका अहंकार और बढ़ता जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद वह आवाज आई जिसका वे इंतजार कर रहा था। महाराज, कृपया मुझे मार दीजिए। मैं ये यातना और नहीं सह सकता। अभ्यास टाइप करता रहा। फिर वह वाक्य, कैलाश राजपूत, वही था जिसने मुझे आपके गोदाम को नष्ट करने भेजा था। मैंने सब बता दिया। अब मुझे मार दीजिए महाराज, कृपया। वह आदमी जानता था देश। अभ्यास सिंह राणावत कभी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। अभ्यास ने अपनी रिवॉल्वर उठाई, ट्रिगर दबाया। गोली सीधे खोपड़ी के आर पार हो गई। उसने बंदूक मेज पर रख दी, जैसे उसने अभी किसी की जान नहीं ली हो। ब्लूटूथ कनेक्ट किया और ऑनलाइन वार्षिक जनरल मीटिंग अटेंड करने लगा। साथ ही इशारे से अपने आदमियों को लाश हटाने को कहा। कैलाश राजपूत, अभ्यास ने बुदबुदाया। वह आदमी अब उसके लिए सिरदर्द बन चुका था। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन उसके बेटे का ख्याल उसे रोक देता था। रणवीर राजपूत, एक सिद्धांतों वाला इंसान। वह इकलौता था जो अभ्यास की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। जब अभ्यास कैलाश को मारने गया था, तब रणवीर ने अपने पिता की गलतियों को सुधारने का वादा किया था। उस साहस ने अभ्यास को प्रभावित किया। रणवीर ने अपने पिता की जान मांगी, और अभ्यास ने बिना एक पल सोचे दे दी। लेकिन 5 साल पहले रणवीर लंदन चला गया, और तब से कैलाश राजपूत फिर से जहर बन गया। अभ्यास अपने शब्दों का आदमी था, और कैलाश को यही बात पता थी। राणावत महल रात के खाने पर सब खड़े हो गए, यहाँ तक कि उसके बैसाखियों के सहारे चलने वाले पिता भी। अभ्यास ने सिर हिलाया और मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। उसकी माँ अमृता सिंह राणावत ने खुद खाना परोसा। तुम राजपूतों को भड़का रहे हो, उसके पिता प्रताप सिंह राणावत ने सिर झुकाकर कहा। अभ्यास ने कोई जवाब नहीं दिया। अव्यान बीच में आया। पापा, ये जरूरी था, वे ऐसा सही कर रहे हैं। अभ्यास की नजरें अव्यान पर पड़ी। वह चुप हो गया। माफी महाराज, प्रताप गुस्से से बोला। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो मेरी है। बस यहीं से सब बदल गया। अभ्यास ने प्लेट रखी। मैंने इस सिंहासन को बचाया है। मैं राजा हूं क्योंकि मैंने इसे जीता है। आप अयोग्य थे, आपकी विकलांगता के कारण नहीं, बल्कि आपकी अक्षमता के कारण। प्रताप कांप उठा। मां का प्रेम। अमृता ने लस्सी बनाई। डरते हुए वह अव्यान के साथ अभ्यास के कमरे तक पहुंची। अगली बार यहां आओ तो मां बनने की कोशिश मत करना, मुझे महाराज कहो। आंसू गिर पड़े। फिर भी अभ्यास ने लस्सी पी। राजपूत महल, उस लड़की को बुलाओ। कैलाश राजपूत गरजा। ईशा राजपूत, भतीजी। लेकिन दुश्मन, उसे देर से बुलाया गया। थप्पड़। 2 दिन भूखी रहेगी। फिर प्रस्ताव काम करना है तो मेरी पसंद के आदमी से शादी करो। ईशा टूट गई। मामा पापा की कसम। उसने हामी भर दी। कैलाश हंसा।